Rajiv asked his friend if he can take his bike. क्या तुम्हें भी एरर करेक्शन मुश्किल लगता है? लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूरे ग्रामर में सबसे आसान तुम्हें यही टॉपिक लगने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके तुम बड़े आसानी से एरर करेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं वो कौन सा टिप्स और ट्रिक्स है जिसे हम फॉलो करके बड़े आसानी से एरर करेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस चैनल के लिए नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और वो घंटी भी बजा देना, क्योंकि इंग्लिश के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स तुम्हें मिलता रहे। तो चलो देखते हैं आज की क्लास में वो कौन सी टिप्स हैं जिसे हम फॉलो करके एरर करेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एरर करेक्शन टॉपिक है तो थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इसमें हमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं जाता है। मतलब हमें ये नहीं कहा जाता है कि करना क्या है, बस एक सेंटेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें एक एरर है, उसे आप ढूंढो और उसे ठीक करो। बट यू डोंट वरी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके, जिसका हम यूज़ करके किसी भी सेंटेंस में एरर को ढूंढ सकते हैं और उसे हम ठीक भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं वो कौन सा ट्रिक्स है जिसे हम फॉलो करेंगे और आसानी से किसी भी सेंटेंस में एरर को हम ढूंढ निकालेंगे। जब भी तुम्हें एरर करेक्शन वाला प्रॉब्लम मिले तो उस सेंटेंस को देखने के लिए अलग अलग मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करो। नहीं समझे? अरे भाई, उस सेंटेंस को देखने के लिए अलग अलग लेंस का यूज करो। लेंस कहने का मतलब है कि उस सेंटेंस को टेंस के लेंस से देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेंस से देखो, नरेशन के लेंस से देखो, प्रीपोजिशन के लेंस से देखो, कंजंक्शन के लेंस से देखो और डिटरमाइनर्स के लेंस से देखो। तो इतने सारे लेंस का यूज जब आप करोगे तो किसी न किसी लेंस से आपको वो एरर सेंटेंस में दिख ही जाएगा। ऐसे आपको इतने सारे लेंस का यूज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ज़्यादा इसमें एरर आता है मॉडल के रिगार्डिंग और सब्जेक्ट वर्ब के रिगार्डिंग। तो चलो हम इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं हम कैसे इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास एक सेंटेंस है, The number of patients were increasing. इस सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ है। उसके बाद हम उस एरर को करेक्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं एरर कहाँ पे है। तो चलो एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे कि मॉडल में कोई गलती तो नहीं है। अरे नहीं, यहाँ तो कोई मॉडल वर्ब है ही नहीं। तो चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेंस लगा के देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें सबसे पहले वर्ब को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ब है वर, यस। तो वर, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वर का सिलेक्शन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। तो देखो, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? द नंबर है। और आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि द नंबर जो वर्ड है वो हमेशा सिमिलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर वर के जगह पे क्या हो जाएगा? वाज। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। आई हैवंट गॉट मेनी चेंज, आई हैव ओनली गॉट 100 रुपी नोट। चलो इसमें भी एरर ढूंढने के लिए हम सेम रूल को फॉलो करेंगे। देखते हैं कि इसमें कहाँ पे एरर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल है यहाँ पे, नो, यहाँ पर भी कोई मॉडल नहीं है। उसके बाद फिर देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई एरर है। तो उसके लिए हमें वर्ब को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या है? हैवंट गॉट, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही यूज़ हुआ या नहीं। यस, यहाँ पे आई है, आई के साथ हैव होता है, ओके। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर देखते हैं डिटरमाइनर से रिलेटेड कोई गलती है या नहीं। तो चलो डिटरमाइनर्स को देखते हैं। डिटरमाइनर्स क्या क्या है यहाँ पे? एक यस मेनी है। तो ये देखो यहाँ पर अ का यूज़ तो सही हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखो मेनी, यस, ये गलती है, क्योंकि देखो जो चेंज है ना, चेंज काउंटेबल नाउन नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मेनी का यूज़ नहीं होता है। मेनी किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए और प्लूरल के लिए होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे ये गलती है। यहाँ पे मेनी की जगह पे क्या हो जाएगा?
एनी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राजीव आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही कैन टेक हिज बाइक। तो चलो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि कहाँ पे एरर है। तो देखते हैं यहाँ पर मॉडल से रिलेटेड कोई गड़बड़ है या नहीं। तो उसके लिए हमें मॉडल वर्ब ढूंढना पड़ेगा। यस, यहाँ पे कैन है। अब हमें देखना है कि कैन का यूज़ सही हुआ है या नहीं। तो देखो ये सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। आपने जब नरेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव का कोई सेंटेंस होता है तो आस्क्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद इफ़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और आस्क्ड क्या है, पास्ट फॉर्म में है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैन है, कैन भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे कैन का कुड होना चाहिए था। तो ये हमें एरर मिल गया और हमने इसे करेक्ट भी कर दिया। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एरर करेक्शन के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो बेशक कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहो इस चैनल के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।